हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स की बात में। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पिंक बॉल टेस्ट वहां पर जीता एडिलेड में। और जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को शर्मसार हार मिली है, जिस तरीके से ये भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी है, बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर बल्लेबाजी की, कोई भी बल्लेबाज स्टार कमिंस और बोलैंड के सामने वहां पर टिक नहीं सका। जबकि चोट के कारण हेजलवुड इस टेस्ट मैच से बाहर थे, उनकी जगह पे बोलैंड को लिया गया था खेलने के लिए। तो बोलैंड ने भी दिखाया है कि उनमें कितना दमखम है। जिस तरीके से उन्होंने विराट कोहली कितना बड़े विकेट को आउट किया, और पूरी इंडियन टीम जिस तरीके से फेल रही, रोहित शर्मा की कैप्टनसी देखा जाए तो एक तरीके से पूरी तरह से फेल है। क्योंकि ट्रेविस हेड को फिर एक बार भारत के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द साबित हुए हैं सामने आकर। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने वहां पर बल्लेबाजी की है, एक तरह से कहा जाए तो ट्रेविस हेड ने ही पूरी भारत को ये पूरा टेस्ट मैच हरा दिया है उनकी बल्लेबाजी से। क्योंकि ट्रेविस हेड ने 140 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में। और अगर बात की जाए तो इंडिया ने दोनों इनिंग मिलाकर पहले इनिंग में इंडिया ने 180 रन बनाए थे, और दूसरी इनिंग में इंडिया 175 रन पर ऑल आउट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो फर्स्ट इनिंग खेली थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 337 रन बनाए थे, और दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को मात्र वहां पर 18 या 19 रन का टारगेट दिया था इंडिया के द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर आसानी से 10 विकेट से जीत दर्ज करके पिंक बॉल टेस्ट अपने नाम किया है, और अपना जो रिकॉर्ड था वो कायम रखा है पिंक बॉल टेस्ट में। और इंडिया जो पहले टेस्ट में इंडिया वहां पर दिखी थी इंडिया साइड, वो इंडियन साइड सेकंड टेस्ट में नजर नहीं आई। क्योंकि बुमराह ही एक ऐसे बॉलर है जो अगर विकेट लेते हैं तो इंडिया एक अच्छा कमबैक करती है। लेकिन अगर बुमराह को विकेट नहीं मिलता, या स्टार्टिंग में बुमराह को विकेट नहीं मिलता, तो टीम इंडिया के बॉलर भी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। हालांकि सिराज ने काफी अच्छी बॉलिंग करी वहां पर, उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट भी किया था। और वहां पर जो गर्मा गर्मी हमने देखी थी एडिलेड टेस्ट में, किस तरीके से ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज के बीच में जिस तरीके से बहसबाजी हुई थी, तो वो भी एक अच्छी बात है कि बीजीटी में अब धीरे धीरे गर्माहट का माहौल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है, पिंक बॉल टेस्ट भी खत्म हो चुका है, और आगे आने वाले तीन टेस्ट मैच अभी बचे हुए हैं। तो जिस तरीके से तीन टेस्ट मैच बचे हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने 1-1 से बराबरी की है, तो अब ऑस्ट्रेलिया भी वापस अपनी रिदम में लौट चुकी है। जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में वो अपनी रिदम से बाहर दिखी थी, तो ऑस्ट्रेलिया वापस अपनी रिदम में लौट चुकी है। रोहित शर्मा को सोचना होगा उनकी बैटिंग को किस तरीके से पिछली 10-11 इनिंग में जिस तरीके से वो खेले हैं, और जो उनका एवरेज चल रहा है वो मतलब एक तरीके से बताने लायक भी नहीं है। जिस तरीके से रोहित शर्मा वहां पर बैटिंग कर रहे हैं, और रोहित शर्मा की बैटिंग बहुत बड़ा कंसर्न है टीम इंडिया के लिए। क्योंकि उन्होंने अपना ओपनिंग एक तो ओपनिंग वहां पर स्लॉट छोड़ा, क्योंकि केएल राहुल को वहां पर ओपनिंग करनी थी। केएल राहुल भी एक तरीके से फर्स्ट टेस्ट में अच्छा खेले थे, लेकिन उसके बाद सेकंड टेस्ट में फिर वो उसी तरह की बैटिंग करने लगे जिस तरह की बैटिंग हमने हाल फिलहाल में वो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो जायसवाल ने फर्स्ट टेस्ट में काफी अच्छा वहां पर प्रदर्शन किया था। जायसवाल अच्छी फॉर्म में थे, सेकंड टेस्ट में भी जायसवाल अच्छा खेल रहे थे। फर्स्ट इनिंग में वो 0 रन पर स्टार्क के शिकार हुए थे, क्योंकि स्टार्क ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 6 विकेट निकाले थे। तो स्टार्क ने वहां पर उनको 0 पे आउट किया था। सेकंड इनिंग में उन्होंने 24 रन बनाए, तो काफी थोड़ा तेज भी खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इंडिया को वहां पर टिक के खेलना चाहिए था, क्योंकि मात्र तीसरे दिन, एक तरह से देखा जाए तो मात्र दूसरे दिन ही इंडिया ये टेस्ट मैच हार चुकी थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर उनके 5 विकेट निकाल दिए थे। और आज सुबह जब ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी वहां पर खेलने आए, तो फर्स्ट ओवर में ही ऋषभ पंत को वहां पर स्टार्क ने वहां पर चलता किया। और जिस तरीके से ऋषभ पंत के आउट होने के बाद हम जानते हैं कि जब ऋषभ पंत ही सबसे मेन अहम कड़ी थी वहां पे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एक युवा खिलाड़ी है, और उन्होंने जो प्रदर्शन करके दिखाया वो काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर बैटिंग करी है, वो अच्छे अच्छे युवा बल्लेबाज वहां पर इस तरह की बैटिंग नहीं कर पाते। हालांकि वो हर बार 42 रन के स्कोर के आसपास ही आउट हो रहे हैं, एक अर्धशतक उनको नहीं मिल सका अभी तक इस सीरीज में। तो लेकिन अर्धशतक से बढ़कर उन्होंने जो ये 40-42 रन बनाए, ये टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, और इस तरह के युवा बल्लेबाजों की टीम इंडिया को जरूरत भी है। और जिस तरीके से आज ऋषभ पंत आउट हुए, ऋषभ पंत हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के बल्लेबाज है। और हो सकता था कि अगर ऋषभ पंत नीतीश कुमार रेड्डी के साथ खड़े रहते तो इंडिया हो सकता था कि 100-150 रन का टारगेट भी एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को वहां पर दे सकती थी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग लाइनअप फेल हुई है, ऊपर का जो टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है जिस तरीके से, और बॉलिंग में अगर हम बुमराह को हटा दें तो बॉलिंग इतनी खास इंडिया की वहां पर नजर नहीं आती। क्योंकि हर्षित राणा ने पहले टेस्ट मैच में काफी अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने उनको पढ़ा, उनको देखा, तो उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी उनके सामने, और उनको कम विकेट दिए वहां पर। तो हर्षित राणा का प्रभाव इतना नहीं रहा। लेकिन सिराज एक अच्छे बॉलर है, उनको रिदम में
रिदम में सिराज आते हैं तो वो अच्छी बॉलिंग करके जाते हैं। उनको सिराज को बुमराह का साथ देता रहना पड़ेगा जिस तरीके से बुमराह बॉलिंग करते हैं, क्योंकि बुमराह अकेले पड़ जाते हैं वहां पर बॉलिंग करते हुए। तो वहां पर इस तरीके से पूरी टीम यूनिट के साथ टीम इंडिया को वहां पर खेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी साइड है और ऑस्ट्रेलिया इस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे नाम नहीं होने देगी, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया खेलती हुई आ रही है, न्यूजीलैंड ने उनको 3-0 से हराया था इसके बाद घर में, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर इंडिया ने जब फर्स्ट टेस्ट मैच वहां पर हराया तो उस हार को वो भूले थे और वहां से वो उभर कर निकले थे। लेकिन सेकंड टेस्ट में जिस तरीके से इंडिया को यहाँ पर डिफीट मिली है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ट्रेविस हेड भारत के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द है। WTC में हमने देखा, वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा, और हाल फिलहाल में अभी हम देखते आ रहे हैं कि जब भी टीम इंडिया मुसीबत में होती है उनके सामने ट्रेविस हेड खड़े हो जाते हैं, और उनको जिस तरह की वहां पर बॉलिंग अटैक होती है, ट्रेविस हेड सामने वाली टीम को धोकर रख देते हैं। इंडिया के बॉलर्स उनके सामने कुछ नहीं कर पाते, हालांकि बाउंसर पर वो फंसते हैं, लेकिन इंडिया वहां पर बाउंसर फेंकना नहीं चाहते इंडियन बॉलर, क्योंकि इंडियन बॉलर पता नहीं क्या चाहते हैं कि उनको बाउंसर पर अटैक नहीं करते, जबकि वो बाउंसर पे काफी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ट्रेविस हेड ने काफी खतरनाक वहां पर पारी खेली, और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं हम सब जानते हैं कि वो कभी भी अपना मोड चेंज कर सकते हैं, और उन्होंने वही किया। जैसे ही वो 80-90 रन पर उनका एक कैच छोड़ा था सिराज के द्वारा, उसके बाद उन्होंने जो बाउंड्रीज लगाना चालू करी, उसके बाद वो 140 रन पर कब पहुंच गए पता भी नहीं चला, और बाद में सिराज ने उनका विकेट लिया और काफी महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने वहां पर निकाला, वरना वो वहां पर और भी रन जोड़ सकते थे। और नीतीश रेड्डी और सुमन गिल अच्छा खेले इस टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन नीतीश रेड्डी भी काफी अच्छा खेले, उनकी बदौलत हम एक इनिंग्स की हार को टाल सके, और इंडिया ने जो 18-15 रन का वहां पर टारगेट दिया वो वहां पर हम दे सके, क्योंकि अगर नीतीश रेड्डी भी जल्दी आउट हो जाते तो हम ऑस्ट्रेलिया को ये जो छोटा मोटा टारगेट था वो भी नहीं दे पाते, और एक इनिंग से वहां पर हम हार सकते थे। तो नीतीश रेड्डी काफी अच्छा कर रहे हैं एडिलेड टेस्ट में, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक करा है, और जिस तरीके से गर्मा गर्मी चल रही है पूरे टेस्ट मैच के अंदर। अब बीजीटी पूरी तरीके से ऑन हो चुका है, और अब देखना होगा बाकी के बचे हुए 3 टेस्ट मैच में किस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वहां पर खेलते हुए हमें नजर आते हैं। और इंडिया को बल्लेबाजी में रोहित शर्मा फेल हैं, और विराट कोहली भी पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शतक मारा था सेकंड इनिंग में, लेकिन सेकंड टेस्ट में वो दोनों ही इनिंग में हमें फेल नजर आए। इस तरह की एक्सपेक्टेशन विराट कोहली से नहीं रहती, क्योंकि विराट कोहली बड़े बल्लेबाज हैं और उन्हें टीम इंडिया को साथ में लेकर चलना होगा। नीतीश रेड्डी विराट कोहली को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बचपन से मैं विराट कोहली को देखता आ रहा हूं और विराट कोहली को देखकर मैंने बैटिंग करना सीखा है। तो विराट कोहली को सोचना होगा कि मेरे जो मेरे से जो जुड़े हुए युवा बल्लेबाज है वो मुझे देखकर वहां पर बैटिंग कर रहे हैं, और वो काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और विराट कोहली को भी लौटना होगा उस रिदम में। इंडियन टीम का बड़े बल्लेबाजी का क्रम में जो माना जा सकता है कि विराट कोहली काफी बड़े बल्लेबाज है, और रोहित शर्मा को भी अपनी फॉर्म में लौटना होगा। शुभमन गिल अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा दिख रहे हैं, लेकिन स्टार्क की एक खतरनाक गेंद पर स्टार्क ने उनको बोल्ड किया। स्टार्क रिदम में वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा पैट कमिंस काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी रिदम में लौटे। तो ऑस्ट्रेलिया काफी तेजी से अब आगे बढ़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी यहाँ पर हासिल कर ली 1-1 से। तो अब देखना होगा कि आगे बचे हुए 3 मैचों में किस तरीके से टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वहां पर पूरा अपना खेल दिखाते हैं। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये सीरीज कौन जीतने वाला है? क्या इंडिया इस सीरीज में कमबैक करेगा या ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीतेगा और बीजीटी अपने नाम करेगा? क्योंकि काफी टाइम से पिछले 2-3-4 साल से बीजीटी में जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो ऑस्ट्रेलिया को खटक भी रहा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी साइड है, और जिस तरीके से वो इंडिया से हारती हुई आ रही है पिछले 2-3 साल से, तो ऑस्ट्रेलिया अब कमबैक कर रही है और धीरे धीरे वो कमबैक करते हुए हमें नजर आ रही है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों कि किस तरह से टीम इंडिया वहां पर कमबैक करेगी, और विराट कोहली और रोहित शर्मा कमबैक करेंगे या नहीं करेंगे, या ये उनकी आखिरी बीजीटी होगी। क्योंकि जिस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है कि वो इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए आखिरी बीजीटी साबित हो। तो देखना होगा, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर रहा है और किस तरीके से इंडिया को वहां पर खेलना चाहिए। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।